Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is very important, and this is for ninth class worksheet number 61. Subject is science and date is 27th November 2020, and the topic is structure of the atom and Bohr's model of the atom. प्रीवियस वर्कशीट में हमने दो मॉडल ऑफ एटम पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू रिदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। जो आपकी प्रीवियस वर्कशीट आई है उसमें आपने जो है जे जो है थॉमसन्स के बारे में मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा था। फिर आप रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा। आज आप बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, जे थॉमसन। फिर रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और आज बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, मतलब अनस्टेबल होते हैं ये। हाउ डिड द स्टेबल एक्सिस्टेंस ऑफ एन एटम इज़ पॉसिबल एंड एक्सप्लेन। कैसे ये जो है स्टेबल हो सकते हैं, इसको मतलब एक्सप्लेन करना है। तो we learned that Rutherford's model of the atom have some drawbacks, like the revolution of the electrons in circle orbit is not expected to be stable, मतलब ये ऑर्बिट करते हुए स्टेबल नहीं थे। So in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, फिर कुछ क्वेश्चंस उठने लगे रुदरफोर्ड्स मॉडल के एटम के। तो नील बोर्स अनदर साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड हिज मॉडल ऑफ एन एटम नॉन एज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। फिर एक नए साइंटिस्ट जो नील बोर हैं, उन्होंने इस जो है जो उन्होंने किया था उसको आगे फॉरवर्ड किया और उन्होंने अपने मॉडल का नाम दिया बोर्स मॉडल ऑफ एटम। यहाँ पर आप बोर्स मॉडल ऑफ एटम को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि 1885 और 1962 में postulated his model of an atom in 1922 with two main features as follows। उनके दो फीचर्स से कि इनसाइड एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब एक स्पेशल जो है ऑर्बिट में ये घूमते हैं जिसे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं। शेल्स दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और उनमें जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग देयर रेवोल्यूशंस इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और जो है ये मतलब अ, मतलब रेडिएट नहीं करते एनर्जी को जब ये रेवोल्यूशन करते हैं अपनी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को। मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में जब ये रेवोल्यूशन करते हैं तो ये रेडिएट एनर्जी नहीं करते। एनर्जी शेल्स अराउंड न्यूक्लियस, इट कैन ओनली जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग ओनली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जंप करते हैं। आगे देखिए, ही नेम्ड दिस ऑर्बिट्स शेल्स ऑफ एनर्जी लेवल्स एज के एल एम एन ऑन द नंबर्स 1 2 3 4, मतलब इन्होंने नंबर दिए 1 2 3 4 पर ये सारे के एल एम एन। तो आउटर मोस्ट ऑफ ऑर्बिट इन एन आइटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑर्बिट। जो आउटर हैं ऑर्बिट्स के आइटम्स उनको इन्होंने नाम दिया वैलेंसी ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको नाम दिया है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन रिवॉल्व इन एनर्जी शेल्स, और जो ज़्यादातर जो रिवॉल्व करने एनर्जी शेल्स में इज फिक्स्ड एंड गिवन बाय द फार्मूला 2 and 2, और यहाँ पे इनका नाम दिया गया है। और द मेन मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कैन बी एन अमाउंट accumulated इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, यानी ऑक्टेव रूल के अनुसार। चलिए यहाँ पे देखते हैं न्यूटॉन्स का। तो अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड न्यूटन्स वाज डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट जे शॉर्ड्रिक इन 1932। तो जे शॉर्ड्रिक ने 1932 में जो है डिस्कवर्ड किया था न्यूटॉन्स, मतलब ये अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूटॉन्स हैड नो चार्ज एंड द मास वाज नियरली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूटॉन्स इज रिप्रेजेंटेड एज एन, और न्यूटॉन्स को कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट एन के द्वारा जो है रिप्रेजेंट। ही said that neutrons are present in nucleus among with protons, thus most of the mass of an atom is concentrated inside the nucleus because electrons mass is negligible। तो ये था आपकी वर्कशीट। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चंस हैं।
फर्स्ट है नेम टू मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम। ये आपकी वर्कशीट में ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए। तो आपका फर्स्ट आंसर है द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर्न्स एटॉमिक थ्योरी आर। तो दो हैं इसके, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर कन्फर्म्ड टू सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स ईच ऑफ which is associated with a fixed amount of energy. Second one is while it is revolving around the nucleus in an orbit, an electron neither loses nor gains energy. अब आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हाउ डिड द Bohr's model of an atom overcome the drawback in the Rutherford's model of the atom। जैसे आपको पता है कि रुदरफोर्ड के एटम जो मॉडल उन्होंने बनाया था उसमें बहुत सी कमियां थी, तो बोर्स ने अपना एक मॉडल बनाया था एटम का। तो उसमें क्या था ये हम आंसर नंबर सेकंड में देखते हैं। ये रहा आपका आंसर नंबर सेकंड, ये आपका आंसर नंबर सेकंड है। टू रेमेडी द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, जैसे आपको पता होगा, याद होगा प्रीवियस वर्कशीट में जो रुदरफोर्ड्स की मॉडल था एटम का, उसमें स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम थी। तो बोर्स मॉडिफाइड द रुदरफोर्ड मॉडल बाय रिक्वायरिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड साइज एंड एनर्जी। The energy of an electron depends on the size of the orbits and is lower for smaller orbits. Radiation can occur only when the electron jumps from one orbit to another. तो जो इनका था बोर्स का, उन्होंने जो मॉडल बनाया था उसमें यही था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे में। तो ये आपका था सेकंड आंसर। चलिए थर्ड को देख लेते हैं। जो आपका थर्ड है वो है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम शोइंग फॉर एनर्जी शेल्स। अब उन्होंने जो शेल्स बनाए थे, याद होगा उन्होंने जो है नाम रखे थे, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो आपको याद होगा, इन्होंने जो है नाम रखे थे और 1 2 3 4 करके जो है KLM करके ऐसे इन्होंने जो नाम दिए हुए थे। चलिए देख लेते हैं, ये रहा आपका KLMN करके जो इन्होंने नंबर्स के नाम दिए थे 1 2 3 4 पर। तो डायग्राम देख लेते हैं, जैसे कि वर्कशीट में भी है, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेम ही है। और ये भी मैंने आपके लिए एक बनाया है। द बोर्स मॉडल पॉस्टुलेटेड द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटेड द न्यूक्लियस इन शेल्स ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, आप वर्कशीट वाला मॉडल भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रॉन्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड। तो हमारा जो ये आंसर है मैंने आपके लिए करके ही रखा हुआ है। आपका आंसर नंबर ये सेकंड था, ये है आपका मॉडल, और ये रहा आपका आंसर नंबर फोर्थ। ये आपका आंसर नंबर फोर्थ है। यू नो दैट neutrons are found in the nucleus of an atom. Under normal conditions, protons and neutrons stick together in the nucleus. During radioactivity decay, they may be knocked out of there. Neutron numbers are able to change the mass of atoms because they weight about as much as a proton and electron together. तो यह आपका आंसर नंबर फोर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट में वो है व्हाट इज अ वैलेंस ऑर्बिट और शेल वैलेंस न्यूट्रॉन्स। तो ये आंसर भी मैंने आपके लिए कर रखा है। चलिए आंसर नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका लास्ट आंसर, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
और जो ऑर्बिट होते हैं एटम्स के वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकते बिकॉज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट यूजुअली कंटेन्स मोर एनर्जी दैन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अदर ऑर्बिट्स। तो बच्चों ये जो मैंने आपके आंसर आपको प्रोवाइड कराए हैं ये सब मैंने आपके लिए, मैंने वर्कशीट में आपके आंसर्स ये सब मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है आपको बहुत अच्छे समझाने के लिए फाइंड आउट करके ये आंसर्स जो हैं करे हैं ताकि आपको इजी लैंग्वेज में और इजी एक्सप्लेनेशन में ये समझ आ सके विद डायग्राम। तो बहुत अच्छी वर्कशीट जिसमें प्रीवियस से लेकर अब तक हम 3 जो है साइंटिस्ट के एटम्स के मॉडल जो है अच्छे से समझ चुके हैं और मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। और बार बार मैं आपको यही कहती हूँ, अगर आप प्रीवियस वर्कशीट को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप आने वाली वर्कशीट को ना कंपेयर कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। और आपको पता ही है पेपर आपके नज़दीक का है और आपको पेपर तो देने ही पड़ेंगे। तो बच्चों आपने ये वर्कशीट फिर से अच्छे से समझनी है, पढ़नी है। और देखिए मैंने आपके आंसर जो है बहुत मेहनत से फाइंड आउट करके आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको इजी एक्सप्लेनेशन में ये समझ आ सके। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच, और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।